सो हाउ टू इम्प्रूव योर बीट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने बीट में क्या इम्प्रूव कर सकते हो जिससे आपकी बीट और पावरफुल एंड प्रोफेशनल लग सकती है। अब बीट कोई भी बना लेता है, लेकिन उसमें एफेक्ट्स या फिर उसमें क्या ऐड करना है, कहाँ पर क्या इफ़ेक्ट्स ऐड करनी है, वो सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप ये बीट सुन लीजिए। मैंने ये ऑलरेडी बीट कैसे बनाई है उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल लिया है। अगर आपको देखना है कि ये बीट मैंने कैसे बनाई, ऊपर वीडियो आ रही होगी, वो जाके आप बाद में देख सकते हो, अभी मत देखना। एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो बाद में। अगेन कह रहा हूँ, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे यह कहते हैं कि ये बीट बनाओ, वो बीट बनाओ, ये जॉनर की बीट बनाओ, लेकिन मैंने ऑलरेडी वो बीट अपलोड करके रखी है। आप मेरे चैनल में यहाँ पे आके प्लेलिस्ट सेक्शन में आके देखोगे, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी हाउ टू मेक लोफाई ट्रैप हिप हॉप, एंड उसके नीचे एक और प्लेलिस्ट है कि हाउ टू मेक बीट विद क्रैच। वो दोनों आप देख सकते हो, उसमें से मैंने हर जॉनर के बीट को बना के रखा है पहले से। कमेंट करने से पहले एक बार यहाँ पे देख लो, आपको आसानी होगी वो। मेरे पास FL स्टूडियो का ट्रायल वर्जन है, जैसा आपको पता होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये इस तरह से स्टैम्प्स इसके वेव फॉर्म में एक्सपोर्ट करके रखे हैं पहले से। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, यानी कि हम इसमें इम्प्रूव करेंगे हमारी बीट को। और यानी कि ये वीडियो को आप टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह समझ सकते हो कि आपकी बीट को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। सबसे पहले हमारी ट्रिक है इंट्रो में लो पास देना। यानी कि अभी आप सुनो कि ये सिंपल लग रही है आपको, यानी कि ये एकदम सिंपल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसकी जगह क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इंट्रो वाले सेक्शन में लो पास इफेक्ट्स ऐड कर रहे एंड उसका ऑटोमेशन क्रिएट करें, एंड जहाँ तक ड्रॉप आए वहाँ तक ऑटोमेशन हम पूरा ओपन कर दें। मैंने ऑलरेडी मास्टर चैनल का यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का ही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। यानी कि मैंने जो बस चैनल बनाया था उसमें से मैंने ये एक्सपोर्ट किया है वेव फॉर्म में। अभी के लिए मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि इसका ये हमारा पूरा कंबाइंड है इंस्ट्रूमेंट का साउंड। यहाँ पे अब हम यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे एक EQ ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे सिंपली दे देंगे लो पास इफेक्ट कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से होगा ये इफेक्ट। एंड जहाँ से आपको अच्छा लगे यहाँ वहाँ से आप फिर ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप करता हूँ, एंड ये आ गई हमारी ऑटोमेशन क्लिप। यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े अलग हो जाएं। यहाँ पे अब कॉपी वैल्यू करूँगा, एंड ये वैल्यू को मैं यहाँ से हमारे ड्रम स्टार्ट है, यहाँ पे पूरा अप कर दूँगा। अभी ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, आप देखना। ये इस तरह से काम कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करके अपने बीट को और पावरफुल एंड अच्छा बना सकते हो। ऐसे तो ये सिर्फ एक चीज़ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये हो गया हमारा सबसे पहला लो पास इफेक्ट।
सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी चलते हैं हम हमारे दूसरे टिप्स की तरफ। सो हमारा सेकंड है चेंज योर सैम्पल रेट, एंड ये चीज़ें भी इंट्रो के लिए ही है। यहाँ पे आप जो आपका इंट्रो है, जैसे हमने फर्स्ट में बताया कि कैसे हम फर्स्ट 8 बार के इंट्रो को लो पास टाइप इफेक्ट देते हैं, वो लो पास ऑटोमेशन होता है। लेकिन जो हम ये बताने वाले हूँ मैं अभी, वो पूरा अंडरग्राउंड वाटर टाइप फील लेता है। यहाँ से आप कट कर सकते हो अपनी बीट को इस तरह से, एंड फिर यहाँ पे आके आप मेक यूनिक कर सकते हो अगर आपके FL स्टूडियो ट्रायल वर्जन नहीं है। सो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि मेरा ट्रायल वर्जन है, एंड अभी मैं मेक यूनिक नहीं बना सकता। सो यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ अभी। सो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ताकि ये एक हमारा एक अलग ही सैम्पल क्रिएट हो गया है। सो सिंपली आपको इस पर डबल टैप करना है, यहाँ पे आके एडिट इन ऑडियो एडिटर, एंड यहाँ पे आना है फॉर्मेट में आना है, एडिट प्रॉपर्टीज़ करना है जिसका शॉर्टकट है F2। एंड अगर आपको शॉर्टकट के बारे में वीडियो चाहिए डिटेल में, सो मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी है, जो भी ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी वो जाके आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो ये सैम्पल रेट है उसको कम करके हमें 4000 हर्ट्ज करना है, एंड यहाँ पे रीसैम्पल करके सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। सो अभी इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप करते हो, सो सबसे पहले आप वो हमारा पुराना वाला सुन लो। एंड अब ये सुनते हैं हमने सैम्पल रेट इसका कम किया है। तो कुछ इस तरह से ये अंडर वाटर टाइप फील देगा, जो कि एक तरह का लो पास इफेक्ट ही है। लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हो अपने हुक में या अपने वर्स में या फिर अपने ब्रिज में भी, या फिर आप इंट्रो में भी, यानी कि हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे इसके लिए ही नहीं है, ये चीज़ आप अपनी हाई हैट या फिर स्नैर में भी ऐड कर सकते हो। जब ब्रिज सेक्शन स्टार्ट हो रहा हो या फिर इंट्रो के 8 बार के बाद आप 9 से 16 बार का एक और इंट्रो रखते हो जिसमें स्नैर हाई हैट ऐड कर सकते हो उसमें। सो हमारी थर्ड ट्रिक है कट बिफोर ड्रॉप, यानी कि मैं अभी यहाँ पे ये सभी को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंबाइन इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया है पहले से। सो अभी अगर आप वापस से ये सुनो, सो ये एक डिसेंट फील दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्रॉप से पहले, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ड्रम स्टार्ट हो रहे हैं उससे ठीक पहले आप अपनी बीट को कट कर दो, सो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा एंड अपने बीट को वो और पावरफुल बना देगा। अगर आप EDM प्रोडक्शन भी कर रहे होंगे सो आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होगी। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कट कर रहा हूँ, एंड कट कितना करना है वो आपके ऊपर है, या फिर आपकी बीट किस तरह की है, आपका यहाँ पे पियानो या फिर अपनी मेलोडीज किस तरह की है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो सब में अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे अब मैंने इतना कट किया है ना, अब सुनते हैं हम। सो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अभी ब्रेक हो रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे हमारी मेलोडीज भी कुछ इस तरह से है इसलिए। सो पहले से हम सुनते हैं। यहाँ पे आप सुनो अच्छे से। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, कुछ इस तरह से किया था ये।
सो ये पूरा एक ब्रेक कर रहा था, यानी कि इतना भी हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हम सिर्फ इतना पार्ट को कट करते हैं। सो अभी आप देखना ये कितना अच्छा साउंड करेगा। सो ये अभी अच्छा साउंड कर रहा है। अब हम हमारे ड्रम्स के साथ सुनते हैं। सो अभी ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको एफएक्स भी ऐड करने होंगे। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये पूरी बीट में इस तरह से सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं पहले से एफएक्स ऐड कर लूँगा सो वो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि एक बिना एफएक्स की या बिना इफ़ेक्ट्स की बीट कैसा साउंड करती है, एंड उसके बाद हम जब ऐड करते हैं उसके बाद वो कैसा साउंड करती है। सो मैंने इसलिए अभी यहाँ पे कोई भी एफएक्ट्स ऐड नहीं किए हैं। सो इस तरह से ये आप कट कर सकते हो। अब हमारी फोर्थ ट्रिक आती है स्नैर रोल ऐड करना। यानी कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा इंट्रो सिंपली नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे हम इंट्रो में ड्रॉप से पहले एक स्नैर रोल ऐड कर दे तो। सो आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा स्नैर भी ऐड कर सकते हो, या फिर जो हमारी जो ड्रम्स के अंदर स्नैर है उसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे एक अलग स्नैर लेता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपने, एंड लाइक कर दो वीडियो को, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, वरना मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो ये स्नैर मैंने ली है, सो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे पैटर्न बनाता हूँ यहाँ पे, एंड इसमें मैं अब स्नैर रोल ऐड करता हूँ। अब स्नैर रोल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, वो 4x4 पे होगा या फिर थर्ड बीट पे भी हो सकता है, यानी कि ट्रिपलेट पे। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ ताकि ये चॉपर ऑन हो जाए। मैं यहाँ पे करता हूँ इसमें। यहाँ पे आप इस तरह से अलग अलग स्नैर के नोट को आप करके देख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये अभी एक सिंपल रोल बनाया है मैंने स्नैर का। तो पहले ये कुछ इस तरह से साउंड करता था, एंड अभी ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। एंड ये जो स्नैर रोल है वो डिपेंड उस पर भी करता है आपकी मेलोडीज़ पे, यानी कि आप अपनी जो मेलोडीज़ है उसके ट्यून के हिसाब से, उसके नोट के हिसाब से भी आप ये नोट को ऐड कर सकते हो। वो अच्छी रिदम देगा एंड अच्छा मैच हो जाएगा वो। कुछ इस तरह से ये साउंड करता है ये। एंड ये हमने एक नॉर्मल बनाई थी, एंड मैं अभी ट्रिपलेट में बना के दिखाता हूँ आपको।
आप यहाँ पे अनलिमिटेड स्नैर रोल बना सकते हो, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से। सो ये मैंने अभी ट्रिपलेट में बनाया है। सो इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से करना है। एंड जो मैंने यहाँ पे स्नैर रोल बताया है वापस मैं करता हूँ। एंड जो मैंने तीसरी टिप्स बताई थी, यहाँ पे कट करना है ड्रॉप से पहले। सो यहाँ पे आप जो स्नैर रोल है वहाँ पे उतना पार्ट को आप मेलोडीज़ को कट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ यहाँ वहाँ पे स्नैर रोल होगा। ऐसे भी आपने बीट सुनी होगी। बट इसमें आपको और काम करना होगा, एफएक्स या ऐसा कुछ भी, या फिर यहाँ पे आपको रिवर्ब डिले ऐड करना पड़ सकता है। वो भी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये भी एक पार्ट ही है म्यूज़िक प्रोडक्शन का, क्योंकि अगर आप बीट बना लेते हो लेकिन आपको उसमें अच्छे से इफ़ेक्ट्स ऐड करने का भी आना चाहिए। अब हमारी फिफ्थ ट्रिक है वाइनल स्टॉप इफेक्ट। सो उसके लिए आप कोई भी प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको स्टॉक प्लगइन के साथ दिखाऊँ, सो मैं सिर्फ यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक क्रॉस बीट ऐड करता हूँ। जैसा पहले भी बताया मैंने, ये चीज़ आप किसी दूसरे प्लगइन से भी कर सकते हो। यहाँ पे आना है आपको मोमेंटरी पे एंड वाइनल ऑफ यहाँ पे लिखा है, ये रहा हमारा प्रीसेट। इसको आप अप कर सकते हो इस तरह से। एंड फिर आपको सिंपली यहाँ पे इसको बंद कर देना है, यानी कि इसका मिक्स लेवल 0% कर देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। सो यहाँ पे एक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कही है हमने। सो एक ऑटोमेशन क्लिप जनरेट हो गई है। सो हमें ये ड्रॉप से पहले चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे इसको अप कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये मैं बना दूँगा, यानी कि जो हमारा इतना पार्ट होगा वहीं पे वो मिक्स लेवल 100% हो जाएगा, यानी कि ये ग्रोस बीट का वाइनल स्टॉप इफेक्ट काम करेगा। बट मैं आपको पहले से बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पे ये मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करना होगा। आप देखना। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप पहले से सुनोगे ये, अगर आप और भी पहले से सुनोगे तो वो और पीछे से साउंड करेगा। ये अभी अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप यहाँ पे इसको डाउन कर देते हो कुछ इस तरह से, सो अभी ये कुछ अलग साउंड कर रहा है। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो एंड जो आपको ठीक लगे वो आप ऐड कर सकते हो। या फिर जैसा मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे आप सिर्फ इतने पार्ट को भी रख सकते हो। वो थोड़ा कम टाइम में ये
इफ़ेक्ट्स ऑन होगा एंड फिर ऑफ हो जाएगा। आप उसकी ड्यूरेशन को सेट कर सकते हो। कुछ इस तरह से। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हो, अपने हुक या फिर वर्स के पार्ट में। एंड मैंने यहाँ पे जो बताया है वो ऑलरेडी स्टॉक प्लगइन से बताया है। सो ये तो आप यूज़ कर ही सकते हो अपनी बीट के लिए। सो हमारी सिक्स्थ ट्रिक है मेक कट्स इन ड्रम्स। सो ये चीज़ मैं हर बार करता हूँ, यानी कि जो हमारे ड्रम्स है, अगर आप यहाँ पे अभी देखो हमारे ड्रम्स, इसको मैं अभी म्यूट करके ये सभी को ऑन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, सो यहाँ पे जो ओपन हैट है उसका साउंड आपको थोड़ा राइट से ज़्यादा आ रहा होगा अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं। सो ये एक मिक्सिंग का पार्ट है। सो मिक्सिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, सो अभी ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वो देख सकते हो। ये सभी वीडियो बाद में देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। सो यहाँ पे हम हमारे जो ड्रम्स हैं उसमें थोड़े बहुत कम कट कर देंगे एलिमेंट्स को। यहाँ पे मैं कट करूँगा। एंड कट क्या करना है वो हम बीट के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे पूरे में पहले इस तरह से मैं कट कर रहा हूँ। अब जो रिमूव करना होगा वो हम ट्राई करके देख लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी को रिमूव कर दिया है। ये ब्रेक अच्छा लग रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे इंट्रो से पहले, ड्रम्स से पहले कट कर दो। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन ये ड्रम्स के अंदर है। अब ये और अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे और कट करेंगे कुछ। मैं यहाँ पे हाई हैट में कट करता हूँ हर बार यहाँ पे। सो अभी अब सुनते हैं वापस। सो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को कट किया है। एंड यहाँ पे जो हमारा ये है, यहाँ पे हमने हाई हैट को रिमूव किया है कुछ कुछ पार्ट में, ताकि वो एक अच्छा सा ब्रेक दे एंड इस पर वोकल अच्छे से फिट हो जाए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सो अभी मैं इसको एज इट इज़ रखने वाला हूँ। एंड हमारी 7th ट्रिक है स्टार्ट विथ किक ओनली, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किक से स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट 4 बार को। यानी कि यहाँ पे हम हमारा जो 808 है उसमें कट कर देंगे फर्स्ट 4 बार तक, यानी कि हम सिर्फ किक से स्टार्ट करेंगे एंड फिर 808 ऐड होगा।
ये भी चीज़ आपने देखी होगी एंड सुनी होगी काफ़ी सारी बीट्स में। आप इसमें अनलिमिटेड चीज़ें ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप चाहो तो वो वाइनल स्टॉप इफेक्ट यहाँ पे भी दे सकते हो आप। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ एंड ये मास्टर ट्रैक में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे ड्रम्स भी होंगे। यहाँ पे मोमेंटरी पे वाइनल स्टॉप, यहाँ पे फुल, इसको म्यूट करके यानी कि 0% करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। सो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा रखूँगा, कुछ इस तरह से होगा अब ये। यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया था, ये कुछ कई बार ये लॉन्ग हो जाता है ड्यूरेशन, सो शॉर्ट करना पड़ता है। ये कई बार काम नहीं करता है। कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एंड काफ़ी लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि एफएक्स के बारे में वीडियो बनाओ, लेकिन एफएक्स से सब कुछ नहीं होता, वो होता है लेकिन इस तरह से ये सब कुछ भी एक एफएक्स के अंदर ही पार्ट आता है ये। अब हमारी ट्रिक नंबर 8 है इंट्रो स्टार्ट विथ डिले और रिवर्ब। जो मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे जो आपका इंट्रो है वो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो अभी मैं वापस ये वाला सैंपल ऑन कर रहा हूँ एंड ये सभी को म्यूट कर दूँगा मैं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रखोगे एंड माउस के स्क्रॉल व्हील को आप अप डाउन करते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर ये डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं। सो आपको यहाँ पे आके क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेरे FL स्टूडियो के मास्टर क्लास वाले वीडियो में कवर की है, जो कि फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं। अब ये एक सिंपल स्टार्ट होगा। एंड जो हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो एज इट इज़ हैं। सो यहाँ पे अब हम डिले या तो फिर रिवर्ब दोनों ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिले ऐड करके देखता हूँ। लेवल को मैं थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ पे पिंग पोंग वाला इफेक्ट्स, यहाँ पे वेट लेवल को कम एंड यहाँ पे ये वाला करता हूँ मैं बाईपास। एंड यहाँ पे मैंने लेवल को ज़्यादा रखा है अभी। सो अभी मैं इसका एक क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ज़ीरो कर दूँगा। यहाँ पे मैं ज़ीरो करता हूँ अभी टेम्पररी। यहाँ पे एक पॉइंट एंड यहाँ पे एक पॉइंट एंड वापस से मैं इसको बंद भी कर दूँगा। एंड ये जो आप स्लोप है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अपने बीट को अच्छे से सुनो, कहाँ पे अच्छा ब्लेंड हो रहा है उस हिसाब से करना फिर।
ये आप इस तरह से कर सकते हो या फिर रिवर्ब ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं हो सके उतना ज़्यादा रिवर्ब ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, यहाँ पे डाउन, यहाँ से मैं अब करता हूँ इस बार वापस यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। एंड यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से पूरा स्टॉप कर सकते हो, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा दो फिर। ये बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर आप ये ऐड करते हो तो। एंड फिर बारी आती है हमारे 9th ट्रिक की, वो है एक परकशन लूप ऐड करना, जो कि आप इंट्रो में ही यूज़ करते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक परकशन लूप ऐड करके दिखाता हूँ। ये अच्छा लगेगा, ये ऐड करता हूँ मैं। एंड हमारा टेम्पो 152 है, सो इसको डबल टैप करूँगा, यहाँ पे स्क्रैच एंड टाइम को इस तरह से कर दूँगा, यानी कि जो हमारा सबसे नज़दीकी यहाँ पे जो क्लोजेस्ट बार होगा वहाँ पे आप फिट कर दो, सो टेम्पो अपने हिसाब से फिट हो जाएगा। FL स्टूडियो में कैसे टेम्पो को सिंक करते हैं, फिट करते हैं, वो देखना है, सो वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जो अभी ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। मैंने ऑलरेडी सभी टाइप्स की वीडियो बना के रखी है, सो कमेंट करने से पहले एक बार चैनल पे ज़रूर देख लेना। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ। एंड अगर मैं अभी इसको ऐसा ही रहने दूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाता हूँ, इसको एक मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करता हूँ। सबसे पहले एक EQ एंड यहाँ पे मैं देता हूँ कोई भी प्रीसेट दे दूँगा मैं। एंड यहाँ पे मैं इसको लो पास कर दूँगा वापस से। यहाँ पे कुछ इतना रखूँगा एंड यहाँ पे इसकी क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, यहाँ पे इसकी नहीं करनी है हमें, यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ। अब चाहिए हमें इसकी ऑटोमेशन क्लिप एंड यहाँ पे मैं अप करूँगा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ मैं, करीब मैंने यहाँ पे 6K तक किया है मैंने। लेकिन ये अभी भी उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक ग्रो स्पीड ऐड करूँगा मैं। एंड यहाँ पे मोमेंटरी में आऊँगा एंड यहाँ पे है हाफ स्पीड, ये यूज़ करेंगे हम। सो अब देखना आप, एंड यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम और कम कर देता हूँ। बैकग्राउंड से आपको साउंड आ रहा होगा ये। अब सो अभी ये और पावरफुल हो गया है अगर आप सोलो में सुनो उसको। सो ये अगर आप वापस मेलोडी के साथ सुनो अब, सो अभी ये और पावरफुल हो गया है। सो ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपने बीट के अंदर। इसको आप एक ईयर कैंडी की तरह भी समझ सकते हो। आप चाहे आपकी बीट में सिर्फ 2 या फिर 3 ही एलिमेंट्स यानी कि 3 या 4 ही इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन आप इस तरह से उसको वर्क करके आप इसको इस तरह से वापस से यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को। सो अभी मैं इसको एज इट इज़ रखने वाला हूँ अभी। ओके, सो अब हमारी टेंट है वो सबसे मेन है एंड जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई यूज़ नहीं करता है जो बिगिनर्स होते हैं।
रिकॉर्ड योर साउंड एंड रिवर्स इट। सो यहाँ पे आप देखो, अभी आप सिर्फ बीट सुनोगे। सो ये सिंपली स्टार्ट हो रहा है एंड आप यहाँ पे एफएक्स ऐड कर देते हो, बस इतना ही कर देते हो आप। लेकिन एफएक्स ऐड करने से पहले आप ये चीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये देखने के बाद आप हर बार अपनी बीट में यही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये इतने पार्ट को मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप देखना। सिर्फ इतने पार्ट को मैं रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ पे आप देखना। अब यहाँ पे मैं फाइल में न्यू कर देता हूँ रिकॉर्ड। बस मैंने सिर्फ इतनी चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया है। अब बाकी का पार्ट को मैं ट्रिम कर देता हूँ। सो अभी ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे, सो यहाँ पे ये इस तरह का रॉकेट टाइप ये सिंबल है जो कि रिवर्ब का है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड ड्राई लेवल इस तरह से होगा। सो मैं ड्राई लेवल को पूरा डाउन कर देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्राई करके देख सकते हो एंड जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पे ऐड कर दो एंड वापस से कंट्रोल ए सिलेक्ट कर दो, पूरी तरह से जूम आउट करके। सो हमारा जो इंट्रो में साउंड था वही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है एंड उसमें रिवर्ब ऐड किया है। अब हमें इसको राइजर की तरह बनाना है। सो वापस यहाँ पे आऊँगा मैं एंड यहाँ पे होगा रिवर्स, यानी कि अल्ट लेफ्ट क्लिक करके आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो अब इसको मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूँगा अल्ट प्रेस करके एंड यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे जीनेरिक कर दूँगा ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, वो क्लिकिंग नॉइस ना आए। सो अभी ये उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा क्योंकि हमें इस पर भी इफ़ेक्ट्स ऐड करने होंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैं एक रिवर्ब ऐड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक EQ एंड जो आपने रिवर्ब ऐड किया है उसकी लेंथ को आप सेट कर सकते हो ताकि वो बैकएंड में वापस क्लैश ना हो। सो पहले ये कुछ इस तरह से साउंड करती थी, एक नॉर्मल बीट की तरह ही। लेकिन ये ऐड करने के बाद आप सुनना, अब इसका वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब आपने सुना ये कितना इम्पैक्टफुल हो गया है पहले के मुकाबले। अब एंड आप चाहो तो उसमें डिले भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ्रूटी डिले 2 ऐड करूँगा। एंड ये एफएक्स यानी कि जो आप राइजर्स ऐड कर रहे हो उससे वो 100 टाइम बेटर साउंड करता है, क्योंकि वो उसी का साउंड का पार्ट होता है जिसको आपने रिकॉर्ड किया है, उसमें रिवर्ब ऐड किया है एंड उसको रिवर्स करके वापस उसको यूज़ किया है एज अ राइजर की तरह, यानी कि वो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है उसकी। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे ड्रम्स में या फिर यहाँ पे हुक या वर्स वाले पार्ट में भी आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जो आप यहाँ से यूज़ कर रहे हो वो जो आप हुक या वर्स में हो वहाँ पे भी वो सेम चीज़ हो, वरना वो अच्छा साउंड नहीं करेगा फिर। अब हमारे ट्रिक नंबर 11 है यूज़ ऑटोमेशन एंड पैन LFO। सो मैंने यहाँ पे यही चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो हमने ट्रिक नंबर 10 में यूज़ की है। सो अभी भी एक डिसेंट साउंड कर रहा होगा, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे होगा ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन में होगा ऑटोमेट एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पैनिंग एंड वॉल्यूम। आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं वॉल्यूम का पैनिंग का दिखाता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम का आपको पता ही है वॉल्यूम अप डाउन होके वो आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं पैनिंग का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे एक और ट्रैक ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं इसको डबल टैप करूँगा, LFO टूल को ऑन करूँगा, अमाउंट को फुल कर दूँगा 100% एंड स्पीड को मैं अब इतना करूँगा यानी कि फुल। अब इसकी मैं ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट के लिए करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये हमारी ऑटोमेशन क्लिप पूरे अरेंजमेंट व्यू में आ जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट में आए। सो मैंने इसमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। सो अब यहाँ पे इसको क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दूँगा। सो हमारी यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्लिप आ गई है एंड अब मैं इसको यहाँ पे ये फुल्ली डाउन कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा। सो अभी मैं सिर्फ आपको ये इफेक्ट सुनाऊँ आपको। सो देखना ये कैसे पैनिंग होती है लेफ़्ट टू राइट एंड LFO भी साथ में काम कर रहा होगा। सो पहले ये कुछ इस तरह से साउंड करता था, एक स्टैटिक साउंड आ रहा था, लेकिन ये ऐड करने के बाद पैनिंग पूरा डायनेमिक से चेंज हो गया है हमारा। पूरा लेफ़्ट टू राइट होके ये साउंड आ रहा है एंड अब हम बीट के साथ सुनते हैं ये चीज़। सो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल है एंड ये हर बीट में काम करता है। सो ये यूज़ कर सकते हो आप। ओके, सो अब हम हमारे लास्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा इंट्रो में रिवर्स साउंड ऐड करना। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे सो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो एंड आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँ इसी तरह से, और भी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हो। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो मैं अब यहाँ पे एक और ट्रैक ऐड कर रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे ये लिया है एक, जो मैंने पहले अंडरग्राउंड वाटर टाइप यहाँ पे सैम्पल रेट चेंज करके बताया था वो है। अब मैं इसको रिवर्स करके यूज़ करूँगा। ये चीज़ भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे यही सैम्पल को हाफ टाइम पे प्ले कर सकते हो, साथ में वो हायर ऑक्टेव पे प्ले होगा, उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे सब मैं पहले इसको थोड़ा स्क्रैच कर देता हूँ एंड मैं इसको अब रिवर्स कर देता हूँ एंड इस पर आप चाहो तो रिवर्ब भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वापस एक ट्रैक, यहाँ पे आऊँगा चॉप एंड यहाँ पे चॉप्स इन बार एंड यहाँ पे वापस इस तरह से प्लेस करूँगा, क्योंकि हमने ये सैंपल को रिवर्स किया है। सो वापस उसी सीक्वेंस में हमें सेट करना होगा उसको, वरना वो रिवर्स हो गया है, लेकिन वो साउंड जो हमारा स्टार्टिंग में था वो एंडिंग में है एंड जो एंडिंग में साउंड था वो स्टार्टिंग में आ गया है। सो उसको रिवर्स करके वापस से सीक्वेंस में उसको फिट करना होगा। सो इस पर डबल टैप करके यहाँ पे जीनरिक यानी कि वो क्लिकिंग नॉइस ना आए। अब ये साथ में सुनो आप। सो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप में से 80% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हो एंड आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँ इसी तरह से। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।